प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवमदव्यं जिणवरवसहेण जेन नेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। के आधार से हमारी चर्चा देवी गाथा के आधार से चल रही है, इसका पाठ करेंगे। मगन, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही सुनीता आंटी, जोर से बोलिए। गुण स्थानों की परिभाषा, हाँ पूछ तो ली थी आपसे। चलिए, हाँ हाँ हाँ, चलिए सुनाइए, आप कौन से गुण स्थान की सुना रहे हैं? चौथे गुण स्थान की सुनाइए। अगर आगे की है तो बताइए, कोई 5 तक ही की है ना? 6 तक की है। चलिए अभी चौथे की बोलिए। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का उपसम 6 उपसम होने वाली जीव की दशा में औपसमिक क्षायिक भावों को अविरत गुणस्थान कहते हैं। हाँ, कौन से कषाय के उदय से? आपत्याख्यान का ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, बढ़िया। हाँ, और कोई सुनाएंगे गुण स्थानों की परिभाषा? हाँ मीनू दी बोलिए, दूसरे गुण स्थान की बोलिए। दूसरा गुण स्थान, बाकी लोग म्यूट हो जाइए। हाँ, हाँ, एक समय छयावली यानी उसके साथ जगन्य उत्कृष्ट लगाना है, वरना ऐसा जुड़ जाएगा वो दोनों। एक समय छयावली हो तो एक टाइम हो जाएगा, तो जगन्य एक समय और उत्कृष्ट एक आवली काल शेष रहे। बढ़िया, चलिए और कोई बोलेंगे गुण स्थानों की परिभाषाएं? चलिए कोई बात नहीं है, आज कल आप लोग तैयार करना और मुझे ऐसे सुनीता आंटी से याद दिला देना कि पूछनी है। अभी हम नहीं तो मैं बोलूं तीसरे पांचवे कौन से बोल दूं मैं? चलिए बोलिए, तीसरे गुण स्थान की बोलिए। सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कारक के उदय से गुरु मिश्रित दही के स्वाद के समान होने वाले जात्यंतर परिणामों को तीसरा गुण स्थान सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं। बढ़िया, चलिए अभी अपनी चर्चा 13वीं गाथा के आधार से चल रही है। 13वीं गाथा का पाठ करेंगे और साथ में जो मार्गणा स्थान वाली गाथा है उसको भी साथ में ही बोलेंगे। मगण गुण ठाणे हिय
14 हवन्तितः असुधिर्नया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धिर्नया गई इंद्रिये सुकाये जोगे वेदे कसायणानेय संजम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नियाहारे। मांगना स्थान अर्थात जीवों को खोजने के स्थान, और ये जीवों को खोजने के स्थान 14 कहे गए हैं, जिन्हें 14 मार्गनाएं कहते हैं। 14 मार्गनाओं के नाम कौन बोल रहे हैं? 14 मार्गनाओं के नाम स्वयं प्रभा बोलोगे आप? हाँ स्वयं प्रभा बोलो। हाँ बढ़िया। हाँ बोलिए नीतू भाभी। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, क्लेशया, भवितव्य, सम्यक और संगी और आहार। भवितव्य नहीं है, भवितव्य नहीं है, भव्यत्व। भव्यत्व और भवितव्य में अंतर है। भवितव्य तो है 5 समवायों में से एक समवाय जिसका नाम है होनहार, और यहाँ है भव्यत्व। भव्यत्व मीन्स मोक्ष जाने की योग्यता, उसका नाम भव्यत्व। तो ये मार्गनाओं में भव्यत्व मार्गना है। जीव से संबंधित बात है ना। भवितव्य तो प्रत्येक द्रव्य में जो भी कार्य हो रहा है उसमें 5 समवायों में भवितव्य होगा, लेकिन यहाँ भविया बोलते ना, भवि जीव, भव्य जीवों को भविजन, भवि जीव, ऐसा भवि शब्द बोलते हैं, तो इसलिए वो प्राकृत में उसको भविया कहा गया। चलिए, अपनी चर्चा चल रही थी योग मार्गना के आधार पर। योग अर्थात आत्मा का ऐसा गुण जिसके कारण कर्म और नुकर्म ग्रहण होते हैं, आकर्षित करते हैं। कर्म और नुकर्म को ग्रहण करने की जो आत्मा की शक्ति है उसका नाम योग, भाव योग, और उसके माध्यम से, उसके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसे भी योग कहते हैं, वो द्रव्य योग कहलाता है। और इस द्रव्य योग में अवलंबन या निमित्त मन, वचन और काय का होता है। मन, वचन, काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेश परिस्पंदित होते हैं, और आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन से मन, वचन, काय में भी चंचलता होती है। परस्पर में दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये योग भी, क्योंकि मन, वचन, काय के अवलंबन से होते हैं, इसलिए योग भी 3 प्रकार के होते हैं, मनोयोग, वचन योग और काय योग। अब मनोयोग के कितने भेद हैं? बोलिए मीना चाची, मनोयोग के कितने भेद हैं? हाँ बढ़िया। ये 4 भेद मनोयोग के हैं, और यही 4 भेद वचन योग के हैं, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। सत्य अर्थात जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही, जो चीज है उसको वही जानना, या वही उसके बारे में विचार करना, या वही उसको वचनों से कहना, वो है सत्य मनोयोग अथवा सत्य वचन योग। और जो वस्तु जो है उसको वही नहीं विचारना, और उसे मुंह से, शब्दों से वही नहीं कहना, झूठ कुछ और कहना, तो वो कहलाएगा असत्य। वो नहीं, वो तो वो हुआ उस समय जो आत्मा के प्रदेशों में, उसके निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन हुआ है, परिस्पंदन हुआ है, वो कहलाएगा असत्य मनोयोग अथवा असत्य वचन योग। और कुछ ऐसा विचार किया कि जो सत्य तो नहीं था, लेकिन उससे हमारा प्रयोजन सद गया, इसलिए असत्य भी नहीं था। तो कुछ सत्य, यानी कुछ उसमें सत्य का पार्ट रहा, कुछ उसमें असत्य का पार्ट रहा। तो ऐसा स्थिति, ऐसे
मन और ऐसे शब्दों के माध्यम से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, यानी उभय मन अथवा उभय वचन के अवलंबन से, उनके निमित्त से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसका नाम उभय मनोयोग अथवा उभय वचन योग कहा जाएगा। उभय मन या उभय वचन किसे कहेंगे कि उभय मन अथवा उभय वचन का अर्थ है कि जो पूरी तरह असत्य भी नहीं है, कुछ सत्य है और कुछ असत्य है। कुछ सत्य है, प्रयोजन की अपेक्षा हमारा प्रयोजन उससे सद गया है, इस अपेक्षा सत्य है, लेकिन शब्द रूप में, वस्तु रूप में वो असत्य है। तो कुछ सत्य है, कुछ असत्य है, उभय है। तो उभय वस्तु के अवलंबन से जो हमारा मनोयोग हुआ है अथवा वचन योग हुआ है उसे उभय मनोयोग या उभय वचन योग कहते हैं। और है फिर अनुभय। अनुभय का अर्थ है ना वो सत्य है ना वो असत्य है, अर्थात कि उसे झूठ भी नहीं कह सकते और उसे सच भी नहीं कह सकते। ऐसी स्थिति उसमें क्या होता है कि जो शब्द तो कहे गए हैं, शब्द रूप में तो वो शब्द कहे गए हैं, लेकिन उससे भाव पूरी तरह क्लियर नहीं हो रहा है, बात समझ में नहीं आती है। तो ऐसी जो अनक्षरात्मक भाषा होती है, सांकेतिक जो भाषाएं होती हैं, वो अनुभय नाम की भाषा या इसी टाइप के जो विचार होते हैं। देखिए हमको भाषा में जल्दी समझ में आता है इसलिए बोलने में वही आता है। इसको मन में भी कैसे लगाना कि इस तरह के विचार, मन के संबंध में तो विचार ही लगाए जाएंगे, तो इस तरह के विचार जो क्लियर नहीं है, जो एकदम से जिनकी बात, जो चीज समझ में नहीं आ रही है, वो अनुभय मन या अनुभय शब्द कहलाते हैं। और उनके माध्यम से जो आत्मा के प्रदेशों में चंचलता होती है उसे अनुभय मनोयोग और अनुभय वचन योग कहते हैं। ये थोड़ा सा सामान्य स्वरूप अपने को थोड़ा बहुत तो ख्याल में आया है। अब ये कहाँ तक होता है ये मनोयोग और वचन योग? मनोयोग कौन से गुणस्थान तक, यानी चार चार जो भेद हैं, चार चार भेदों में से पहला भेद सत्य मनोयोग और सत्य वचन योग, ये कौन से गुणस्थान तक पाया जाएगा? सत्य मनोयोग और सत्य वचन योग। बोलिए रेखा भाभी। हाँ, सत्य मनोयोग और सत्य वचन योग ये 13वें गुणस्थान तक पाया जाएगा। असत्य मनोयोग और असत्य वचन योग ये कौन से गुणस्थान तक पाया जाएगा? बोलिए हामिदा, अभी बोलिए। पहले से 12वें गुणस्थान तक। हाँ, पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक असत्य मनोयोग और असत्य वचन योग। उभय मनोयोग और उभय वचन योग, उभय मनोयोग उभय वचन योग ये कौन से गुणस्थान तक पाए जाएंगे? हाँ, मनोरमा आंटी बोलिए। हाँ, 1 से 12, 1 से 12 तक उभय मनोयोग और उभय वचन योग। अनुभय मनोयोग और अनुभय वचन योग। हाँ, चमेली जी आंटी बोले, आप बोलेंगे? चमेली आंटी जी। 13वें गुणस्थान तक 1 से 13 अनुभय मनोयोग और अनुभय वचन योग 13वें गुणस्थान तक पाए जाएंगे। अब ऐसा पूछा जाए 7वें गुणस्थान में कौन कौन से मनोयोग और कौन कौन से वचन योग हो सकते हैं? 7वें गुणस्थान में कौन कौन से मनोयोग और वचन योग हो सकते हैं? हाँ निशांति, हाँ निशांति बोलिए। बोल। चारों पाए जा सकते हैं। हाँ, 7वें गुणस्थान में चारों प्रकार के मनोयोग और चारों प्रकार के वचन योग पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब इनमें डिटेल बहुत ज्यादा होती है, अपने को अभी इतना से अपना काम चलेगा और मेन बात इसमें इतनी है। अब अपन आगे बढ़ते हैं काय योग के संबंध में। काय योग अर्थात काय यानी शरीर, शरीर के निमित्त से, शरीर के अवलंबन से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, यानी आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है उसमें शरीर का अवलंबन है, तो वो कहलाता है काय योग। और ये काय योग 7 प्रकार का है।
काय यानी शरीर के भेद तो हैं 5, लेकिन काय योग है 7 प्रकार का। कौन कौन से 7 प्रकार का काय योग है? हाँ, रजनी जी बोलिए। कायो, औदारिक मिश्र कायो, वैक्रियक कायो, वैक्रियक मिश्र कायो, आहारक कायो, आहारक मिश्र कायो और कारमान कायो। बढ़िया, ये 7 प्रकार के काय योग हैं और सरल है, कुछ कठिन नहीं है। यदि हमें शरीरों का स्वरूप पता है, 5 प्रकार के शरीरों का स्वरूप पता है, तो बस उन शरीरों के अवलंबन से उस समय जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन हो रहा है, ये वो वाला योग कहलाएगा। तो सबसे पहला है औदारिक काय योग। औदारिक काय योग यानी औदारिक शरीर के अवलंबन से, औदारिक शरीर के अवलंबन के समय यानी उसके निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में चंचलता होती है, उसका नाम औदारिक काय योग है। अब प्रश्न यह है कि औदारिक शरीर क्या है? औदारिक शरीर किसे कहते हैं? हाँ, वर्षा भाभी हैं? नीलम भाभी बोलिए, औदारिक शरीर किसे कहते हैं? नहीं, चलिए। हाँ हाँ, अंजू भाभी बोलिए। अंजू भाभी बोलिए, औदारिक शरीर किसे कहते हैं? फिर से बोलिए, आवाज क्लियर नहीं आई। देखिए, हाँ ज्योति जी आप बोलिए, औदारिक शरीर किसे कहते हैं? मैं ये पता करना चाह रही हूँ कि जिनका मुझे अंदाज उनको पता है या नहीं है। आप लोगों को पता है, वो मुझे पता है। हाँ बोलिए ज्योति जी। चलिए कोई बात नहीं, नीतू शरीर होता है उसको हाँ ठीक है। बोलिए निशा आंटी, बोलिए। हाँ बढ़िया, आपका आंसर सही है। निशा आंटी बोलिए। मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर। हाँ, स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं और ये मनुष्य और तिर्यंचों के होता है, इसलिए मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। उदार, उदार शब्द से बना है औदारिक। जैसे इतिहास से ऐतिहासिक, इस तरह से शब्द बनते हैं। विज्ञान से वैज्ञानिक, ऐसे उदार शब्द है मूल में और उदार शब्द से बना है औदारिक। तो उदार शरीर को, उदार अर्थात स्थूल। हाँ, अब किसी को कुछ पूछना है तो वो बोलिए। मैंने सबको म्यूट किया अभी एक बार। कुछ पूछ रहे थे या खाली? हाँ, वो 5-7 लोग अनम्यूट थे इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। अभी अब आप लोग सब म्यूट हो जाइए। उदार शब्द से औदारिक बना है। उदार का अर्थ होता है स्थूल, मोटा। मोटा, मोटा मीन्स ऐसे मोटा नहीं, मोटा मीन्स जो दिखाई दे, जैसे अपन ऐसे बोलते ना कि मोटी बुद्धि है। एक हम कहते हैं इसकी बुद्धि शार्प है और एक कहते हैं इसकी मोटी बुद्धि है। तो मोटी का मतलब बुद्धि कोई हेल्दी मोटी ऐसा उस अर्थ में नहीं होता है। वो मोटी अर्थ की स्थूल है, बारीक चीज पकड़ में नहीं आती। ऐसे ही यहाँ स्थूल शरीर का अर्थ है कि सब जितने भी शरीर हैं, 5 शरीरों में सबसे स्थूल यानी सबसे ज्यादा जिसमें परमाणु है ऐसा नहीं, सबसे ज्यादा परमाणु है ऐसा नहीं है, लेकिन स्थूल अर्थात जो दिखाई देता है, जो बाधा पहुंचाता है, जिसमें सूक्ष्म रूप परिणमन कम होता है, उसका नाम है स्थूल। यानी ये जो औदारिक शरीर के जो परमाणु हैं
वो ज्यादा स्थूल होते हैं। तो कहते हैं कि स्थूल शरीर को औदारिक शरीर या समझ लीजिए जो क्या शब्द लेंगे, और उदार के लिए स्थूल ही ठीक है। स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं और ये औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्यंचों के होता है। और इस औदारिक शरीर के निमित्त से ये औदारिक शरीर कहलाता है औदारिक काय। काय मीन शरीर। तो इस औदारिक शरीर के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसका नाम औदारिक काय योग है। काय का अर्थ क्या है? काय, काय किसे कहते हैं? काय का अर्थ बता सकते हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, काय का अर्थ आपने बताया थे नहीं है, यहाँ वो भी अर्थ नहीं है। वो काय का अर्थ है लेकिन यहाँ वो अर्थ नहीं है। हाँ, वरना अभी कुछ बोल रहे हैं? म्यूट हो, नहीं म्यूट होइए बाकी लोग, वरना भाभी बोल रहे हैं कुछ। और स्थावर नामकरण के उदय के निमित्त से जाति नामकरण के सहयोग से जो आत्मा की अवस्था होती है उससे काय। आपका आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ काय शब्द का ये अर्थ नहीं है। देखिए, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, हमें प्रकरण देखकर उसका अर्थ लगाना पड़ेगा। हम अभी यहाँ जो काय शब्द का अर्थ चाह रहे हैं, ये काय का शब्द का अर्थ काय मार्गणा में, और वहां वाला जो अर्थ है वो यहाँ, वो नहीं बैठेगा। हाँ, मनोरमा आंटी बताना चाह रहे हैं, बोलिए मनोरमा आंटी। काय यानी शरीर, ठीक है, काय यानी तो शरीर है, लेकिन एक काय शब्द हम और कहीं भी पढ़ते हैं। सुलोचना भाभी बोलिए। नहीं, ये तो हो गया। सुलोचना भाभी बोलिए। ये तो हो गए, ये तो आंसर हो गए, कुछ और बोलना है तो बताइए। देखिए मैं बताती हूँ, काय शब्द हम पढ़ते हैं अस्थि, अस्थि काय। म्यूट हो जाइए सभी लोग। काय शब्द हम पढ़ते हैं अस्थि काय, वहां काय शब्द का क्या अर्थ है? अस्थि काय में भी काय शब्द आता है कि नहीं आता है? सुना है ना? तो अस्थि काय में काय शब्द का क्या अर्थ है? काय का अर्थ है वहां प्रदेशों का समूह, जिनके प्रदेश समूह रूप में है, यानी एक से अधिक प्रदेश वाले ग्रुप में जिनके प्रदेश हैं वो कहलाते हैं अस्थि-काय। एक से अधिक प्रदेशों वाले द्रव्य अस्थि-काय कहलाते हैं, और जो एक प्रदेशी द्रव्य है वो अनस्थि-काय कहलाता है। तो वहाँ काय शब्द का अर्थ है समूह। काय शब्द का अर्थ समूह है। और इस शरीर को काय क्यों कहते हैं? शरीर को काय क्यों कहते हैं? क्योंकि इस शरीर में भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का समूह है। तो ऐसा शरीर यानी ऐसा परमाणुओं का समूह जो उदार रूप जो परमाणु हैं, आहार वर्गणा के जो उदार रूप परमाणु हैं, उन परमाणुओं का समूह वो कहलाता है औदारिक शरीर। तो जो स्थूल शरीर है, परिभाषा वही है, लेकिन काय शब्द का हम भाव देखना चाह रहे हैं कि यहाँ औदारिक काय, वैक्रियक काय, आहारक काय ये शब्द आएंगे। तो काय शब्द का अर्थ है उन परमाणुओं के समूह। शरीर को भी काय इसीलिए कहते हैं कि परमाणुओं का समूह है। तो औदारिक शरीर के जो परमाणु हैं, औदारिक शरीर किन परमाणुओं से मिलके बना है? कौन सी वर्गणा से बना है? आहार वर्गणा से। और वैक्रियक शरीर कौन सी वर्गणा से बनता है? वो भी आहार वर्गणा से। और आहारक शरीर कौन सी वर्गणा से बनता है? वो भी आहार वर्गणा से। तो जब तीनों आहार वर्गणा से बनते हैं तो फिर तीनों शरीरों में डिफरेंस क्या है? वर्गणाएं तीनों की एक सी ही हैं, तो फिर डिफरेंस क्या होता है? तो वास्तव में आहार वर्गणा तो है, लेकिन तीनों की वर्गणाओं में डिफरेंस है। औदारिक शरीर बनने वाली जो वर्गणाएं हैं वो कंपैरेटिवली बहुत स्थूल हैं, और वैक्रियक शरीर बनने वाली जो वर्गणाएं होती हैं उन्हें वैक्रियक वर्गणा कहेंगे, वो अलग होती हैं।
जैसे समझ लीजिए अपना बेसन है, तो बेसन है, लेकिन अपने को कुछ अलग अलग चीजें बनानी होती है उससे। तो यदि हमें उसकी समझ लीजिए चक्की बनानी है, ऊंथाल बनाना है, तो उसके लिए हमको कुछ थोड़ा मोटा ऐसा बेसन चाहिए। हमें उसके भुजिया बनाने हैं तो हमें थोड़ा बारीक चाहिए। नमकीन बनानी है तो यानी उसकी जो वर्गना तो बेसन ही है, चने की दाल। ऐसे वर्गना तो समझ लीजिए आहार वर्गना ही है, लेकिन हमें क्या बनाना है उसके लिए थोड़ा सा उसका, या समझ लीजिए कभी हम किसी चीज का घोल बनाते हैं, डोसा बनाना है, इडली बनानी है, तो डोसा और इडली दोनों के लिए वही दाल और चावल का मिक्सचर है, वही बैटर है। लेकिन जिस घोल से हम डोसा बना रहे हैं, अब वो ज्यादा हो गया आज हमारे, तो क्या करें, इसकी इडली बना लें? उसकी इडली नहीं बन पाएगी, क्योंकि उसका जो थिकनेस है वो अलग टाइप की है, इसकी थिकनेस अलग टाइप की है। पुए बनाने के लिए वो जो आटे का घोल होगा वो अलग थोड़ा गाढ़ा होगा, और उसके चिलड़े बनाने हैं हमें, तो उसका जो घोल है वो थोड़ा पतला, वो अलग टाइप का होगा। ये जो भी चीज वही है, समझ लीजिए गेहूं है अथवा बेसन है या दाल चावल है, वर्गना वही है, लेकिन उसको जो जिस चीज के लिए जैसा उसका रूप चाहिए वो उसी रूप से वो चीज बनेगी। ऐसे ही यहाँ तीनों शरीरों में वर्गना तो एक ही है, आहार वर्गना, लेकिन जो औदारिक शरीर वाली वर्गना है उससे वैक्रिक शरीर नहीं बन सकता। जो वैक्रिक शरीर वाली वर्गना है उससे औदारिक और आहार शरीर नहीं बन सकते। तो आहार वर्गना से बने होने पर भी तीनों का रॉ मटेरियल फिर भी अलग अलग है। तो उनको यहाँ समझने के लिए औदारिक वर्गना, वैक्रियक वर्गना, आहार वर्गना, आहारक वर्गना, ऐसे ही शब्दों से यूज लिया जाता है। तो जो औदारिक वर्गणाएं हैं वो कंपैरेटिवली स्थूल हैं, और ऐसे स्थूल वर्गणाओं से जो का जो समूह है उनसे निर्मित जो शरीर है वो औदारिक शरीर कहलाता है। अब ये औदारिक शरीर, हमें औदारिक शरीर नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, औदारिक काय योग। ये औदारिक शरीर के निमित्त से, यानी औदारिक काया के निमित्त से, उसके अवलंबन से, निमित्त की जगह यहाँ शास्त्र में अवलंबन शब्द लिया जाता है। अवलंबन मीन्स इधर वो है और इधर हमारे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है, दोनों आमने सामने बराबर चल रहे हैं। तो औदारिक शरीर के अवलंबन से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, जो कंपन होता है, जो चंचलता होती है, उसका नाम औदारिक काय योग है। सरल है। औदारिक शरीर कब से कब तक है हमारे पास, जन्म से लेके मरण तक औदारिक शरीर है, और ये औदारिक शरीर के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में जब जब भी कंपन होता है तब तक वो औदारिक काय योग कहलाया जाता है। अभी हम इनका स्वरूप पढ़ते हैं, फिर लास्ट में ये भी देखेंगे कि कौन सा योग कितने समय तक कब कब होता है, कौन सा योग कंटिन्यू चल सकता है या नहीं चल सकता है, वो सारी बात अपन बाद में देखेंगे। अब दूसरा है औदारिक मिश्र। ये मिश्र क्या चीज है? औदारिक तो सरल है, औदारिक मिश्र काय योग। तो पहले औदारिक मिश्र को समझना पड़ेगा। औदारिक मिश्र का क्या मतलब है? देखिए, जैसे ही विग्रह गति का काल पूरा होता है, और विग्रह गति का काल पूरा होते ही जन्म हुआ, विग्रह गति का काल पूरा होने के बाद कहलाता है जन्म। जन्म होता है, जन्म से लेके अंतर मुहूर्त काल तक पर्याप्तियां बनती हैं। उस समय जीव अपर्याप्तक कहलाता है। पर्याप्तक जीव भी हो तो वो अंतर मुहूर्त काल तक अपर्याप्तक कहलाता है। उस अपर्याप्त दशा को क्या कहते हैं? जन्म से लेकर पर्याप्तियां पूरी होने तक निर्वृत्ति अपर्याप्तक। जन्म से लेकर पर्याप्ति पूरी होने के काल तक की दशा कहलाती है निर्वृत्ति अपर्याप्तक। जो जीव पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से सहित हैं, पर्याप्त होने वाले हैं, उनके भी जन्म से लेकर अंतर्मूर्त, जन्म हुआ, जन्म होते ही एक अंतर्मूर्त काल तक वो पर्याप्त नहीं हो पाते। पर्याप्त मीन्स जो जितने इंद्रिय जीव है उसके योग्य आहार, शरीर, कौन सी हैं पर्याप्तियां? नाम बोले सुनीता आंटी, पर्याप्तियों के नाम। शरीर, इंद्रिय, श्वास और श्वास, मन और आशा और मन।
भाषा और मन। बढ़िया, ये 6 पर्याप्तियां कही जाती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। ये पर्याप्तियां यानी इनको बनाने की जीव की शक्ति की पूर्णता। पर्याप्ति है ये शक्ति की पूर्णता है। पर्याप्तियां मतलब वो चीज बन गई है ऐसा नहीं है। पर्याप्ति केवल परमिट है। जैसे कोई हम मकान बनाना चालू करते हैं, कोई नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको समझ लीजिए जेडीए या नगर निगम से हमको परमिशन लेनी पड़ती है। अभी काम चालू कुछ भी नहीं हुआ है, केवल हमें एक वो कागज मिला है परमिशन का, तो ये पर्याप्ति है, वो परमिशन का कागज। और ये परमिशन लाइफ लॉन्ग, परमिशन मतलब ये शक्ति है शरीर बनाने की, इंद्रियां बनाने की, भाषा, मन ये बनाने की शक्ति। और ये शक्ति, ये जो परमिशन हमें मिली है, ये लाइफ लॉन्ग जीवन भर रहती है। हमेशा अपने पास हमें वो कागज रखना पड़ता है। तो ऐसे ये पर्याप्तियां हैं, ये केवल इन शरीर आदि बनाने की शक्ति की पूर्णता है, उसकी शक्ति है, उसकी परमिट है। तो जैसे ही जन्म होता है, जन्म होने के अंतर्मुहूर्त काल तक पहले वो शक्ति मिलती है। तो एक इंद्रिय जीव के कितनी पर्याप्तियां होती हैं? एक इंद्रिय जीव के कितनी पर्याप्तियां होती हैं? बोले नीतू भाभी। 4 पर्याप्तियां। हाँ, एक इंद्रिय जीव के 4 पर्याप्तियां होती हैं। और 2 इंद्रिय जीव के, नीतू भाभी बोलिए। 5 पर्याप्तियां। 2 इंद्रिय जीव के 5 होती हैं या 6 होती हैं? 6, 5। 2 इंद्रिय जीव के 5 पर्याप्तियां होती है। मन तो सहनी पंचेंद्रिय होने पर उसकी शक्ति मिलेगी। 2 इंद्रिय के पास केवल अभी भाषा आई है, भाषा की शक्ति, इसलिए 2 इंद्रिय जीव के 5 पर्याप्तियां होती है। 2 इंद्रिय से लेकर असहनी पंचेंद्रिय तक 5 ही पर्याप्तियां हैं। तो जो जितने इंद्रिय जीव है उसके अनुसार उसको पर्याप्तियां पूरी करने की वो शक्ति अंतर्मुहूर्त काल में मिलती है। लेकिन किस जीव को मिलती है? जिसके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। यदि उसके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो उसको वो शक्ति पूर्ण होने से पहले ही, जो भी उसकी पर्याप्तियां हैं, उसको शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही उसका मरण हो जाता है। तो उस जीव को तो बोलते हैं लब्धि अपर्याप्तक। तो अभी यहाँ चाहे लब्धि अपर्याप्तक हो, चाहे निवृत्ति अपर्याप्तक हो, जन्म से लेकर जो अपर्याप्त दशा का जितना काल है, उस समय जो योग होता है, उस समय किसके अवलंबन से आत्मा के प्रदेशों में चंचलता होगी? जन्म हुआ, जन्म से लेकर अंतर्मुहूर्त काल तक अभी अपर्याप्त दशा है, पर्याप्तियां पूरी हुई नहीं है। और आत्मा के प्रदेशों में चंचलता तो हर समय बनती है, क्योंकि हर समय संसार अवस्था में कर्म नो कर्मों का ग्रहण, वर्गणाओं का ग्रहण होता है। तो ये जो अंतर्मुहूर्त काल है, जन्म का प्रथम अंतर्मुहूर्त काल, इस समय आत्मा के प्रदेशों में चंचलता किसके अवलंबन से होगी? मन के अवलंबन से होगी, वचन के अवलंबन से होगी, या काया के अवलंबन से होगी? तो हम विचार करें। काय के अवलंबन से होगी। तो काया है कहाँ? वहाँ अभी शरीर बना ही नहीं है, अभी तो शक्ति मिल रही है। शरीर तो उसके बाद बनता है। पर्याप्तियां पूरी होना। म्यूट हो जाइए सभी लोग, म्यूट हो जाइए सभी लोग। अभी पर्याप्तियां पूरी हुई हैं, पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई, अभी तो उनकी शक्ति मिल रही। पर्याप्ति मीन्स उसकी शक्ति, अभी शरीर नहीं बना है। शरीर की पर्याप्ति यानी शरीर बनाने की अभी परमिशन मिली है, शरीर कुछ नहीं बना है। तो जब अभी शरीर ही नहीं है तो उसके अवलंबन से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन कैसे हो सकता है? और निवृत्ति अपर्याप्त दशा में तो शरीर ही अभी नहीं बनाया, तो मन और वचन की, भाषा की तो बात ही कहाँ है। तो इनके अवलंबन से उस समय आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होता है कि उस समय हम औदारिक, अभी हम औदारिक मिश्र समझ रहे हैं, तो औदारिक शरीर के योग्य जो वर्गणाएं हैं, औदारिक वर्गणाओं का ग्रहण करते हैं। और उस औदारिक वर्गणाओं का ग्रहण
तो उस औदारिक वर्गणाओं और उस औदारिक वर्गणाओं के निमित्त से भी अकेले वो परिस्पंदन नहीं हो पाता है, तो उसके साथ में कार्मण वर्गणाओं का, दोनों का समझ लीजिए योग होता है। औदारिक वर्गणाएं और कार्मण वर्गणाएं, इन दोनों का मेल होने से, इन दोनों के मेल के निमित्त से जो आत्मा के यानी इन दोनों का जो मेल हुआ उसे कहेंगे औदारिक मिश्र काय। जन्म के प्रथम अंतर्मुहूर्त काल तक, जन्म लेने से पर्याप्ति पूरी होने तक, ये जो पहला अंतर्मुहूर्त काल है, इस पहले अंतर्मुहूर्त काल में कार्मण और औदारिक वर्गणाओं का मेल होता है और उस मेल को कहते हैं औदारिक मिश्र काय। तेजस का कोई भी रोल नहीं है क्या? तेजस नहीं, तेजस शरीर तो बहुत साइलेंट है, उसका कोई रोल नहीं होता। तो जन्म के प्रथम समय से लेके अंतर्मुहूर्त काल तक, यानी पर्याप्त पूरी होने से पहले तक, जो औदारिक वर्गणाएं हैं और कार्मण वर्गणाएं हैं, इन दोनों का मेल होता है, इसे मिश्र काय कहते हैं, यानी औदारिक मिश्र काय कहते हैं। और इस औदारिक मिश्र काय के साथ में जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, उसे औदारिक मिश्र काय योग कहते हैं। यानी डेफिनेशन तो क्या है कि औदारिक मिश्र काय के साथ में जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन है, उसका नाम है औदारिक मिश्र काय योग। लेकिन औदारिक मिश्र काय क्या है कि जो अपर्याप्त दशा है, अपर्याप्त दशा में कार्मण वर्गणा और औदारिक वर्गणा के मेल होने से उसके मेल को औदारिक मिश्र काय कहते हैं। अपर्याप्त दशा में औदारिक वर्गणा और कार्मण वर्गणाओं के मेल को औदारिक मिश्र काय कहते हैं। और उस औदारिक मिश्र काय के अवलंबन से उसके समय, उसके साथ में जो आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, उसे औदारिक मिश्र काय योग कहते हैं। अभी और सरलता से अपन समझें तो जो अपर्याप्त दशा में जो स्थिति है, अपर्याप्त दशा में औदारिक मिश्र काय योग होता है। बस सीधी सीधी सी बात ये है। अपर्याप्त दशा में मनुष्य और तिर्यंचों की, औदारिक मिश्र की बात कर रहे हैं तो ये मनुष्य और तिर्यंचों के होगा। जैसे औदारिक काय वो मनुष्य और तिर्यंचों के है, तो औदारिक काय योग भी मनुष्य और तिर्यंचों के है। ऐसे ही औदारिक मिश्र काय और औदारिक मिश्र काय योग ये भी मनुष्य और तिर्यंचों के ही होगा, क्योंकि औदारिक शरीर उन्हीं के होता है। देखिए इस समय क्या होता है, जब ये पर्याप्तियां ही पूरी नहीं हुई हैं, तो वो आत्मा के प्रदेशों में ये जो योग है ना, चंचलता, इस समय बहुत मंद होती है। और वो अकेले खाली जो वर्गणाएं, औदारिक वर्गणाएं ग्रहण की हैं, उन औदारिक वर्गणाओं के अवलंबन से वो आत्मा के प्रदेशों में वो परिस्पंदन अकेले उनके निमित्त से नहीं हो पाता है। तो कार्मण वर्गणाएं तो हर समय है। कार्मण, अभी हम कार्मण काय योग भी पढ़ेंगे, वो विग्रह गति में होता है। तो वो कार्मण शरीर तो हर समय ही साथ में है। तो वो कार्मण शरीर जो है उसके साथ में वो समझ लीजिए उसका सहयोग लेता है। औदारिक वर्गणाएं कार्मण वर्गणाओं का सहयोग लेती हैं और उन दोनों के निमित्त से वो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। तो इतना ध्यान रख लें कि अपर्याप्त दशा में औदारिक मिश्र काय योग होता है और पर्याप्त होने के बाद में फिर औदारिक काय योग हो जाता है। ये औदारिक काय योग तो मनुष्य और तिर्यंचों के हैं। और औदारिक मिश्र काय योग जितने भी लब्धिया पर्याप्तक मनुष्य और तिर्यंच हैं, लब्धिया पर्याप्त मीन्स जिनकी श्वास के 18वें भाग आयु है, जिनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हो सकेंगी और उससे पहले ही जिनका मरण हो जाएगा, तो समस्त जो लब्धिया पर्याप्त मनुष्य तिर्यंच हैं उनके औदारिक मिश्र का योग है। और पर्याप्त मनुष्य तिर्यंचों के भी जब तक अपर्याप्त दशा है, निवृत्ति अपर्याप्त दशा है, तब तक उनके ये औदारिक मिश्र का योग होगा। इसके अलावा 13वें गुणस्थान वर्ती जो अरहंत भगवान हैं, उन अरहंत भगवान के जब केवली समुद्घात होता है, केवली समुद्घात के 4 स्टेप्स हैं। कौन कौन से 4 स्टेप्स हैं केवली समुद्घात के? बोलिए प्रीति। मुझे नहीं पता। नहीं पता? तो मुझे पता है,
चलिए मीनू दी बोलिए, मीनू दी बोलिए। दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण। हाँ, दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण, ये 4 स्टेप्स केवली समुद्घात के हैं। तो जो दंड समुद्घात जिस समय है, अभी उस समय भी केवली भगवान के योग है या नहीं? 13वें गुणस्थान वर्ती केवली भगवान जिनके समुद्घात हो रहा है, उनके योग है या नहीं है? 13वें गुणस्थान का नाम क्या है? सयोग केवली। तो वहां योग सहित दशा है। और समुद्घात के समय में भी, समुद्घात के समय तो आत्मा के प्रदेशों में दिखाई दे ही रहा है कि आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं, तो उसमें तो चंचलता साफ साफ दिखाई दे रही है। तो जिस समय दंड समुद्घात है, दंडाकार जब, बहुत कटती आ रही है आपकी। मैं क्या करूं, कुछ लोग आवाज नहीं आ रही बराबर। कुछ लोग अनम्यूट हो जाते हैं बार बार में, मैं म्यूट कर करके परेशान हो गई। मैं लॉक कर दूंगी तो वो आप लोग फिर अपने आप बोल नहीं पाएंगे कुछ भी। और बहुत बार मैं कहती हूँ आप लोग ध्यान रखिए, आप कुछ बोलने के लिए अनम्यूट होते हैं तो म्यूट कर लीजिए। 4 लोग बार बार में अनम्यूट हो जाते हैं। वॉइस में डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ तो डिस्टर्बेंस आ रहा है वॉइस में। हाँ, अब आप थोड़ा कंसंट्रेट करके सुनिए ध्यान से। तो केवली समुद्घात के समय यानी 13वें गुणस्थान वर्ती अनंत भगवान हैं, वो सयोग केवली हैं, योग सहित है। और जिस समय वो समुद्घात करते हैं उस समय तो आत्मा के प्रदेशों में चंचलता होती ही है। तो उस समय उनके कौन सा योग होगा, किसके अवलंबन से उनके आत्मा के प्रदेशों में चंचलता हो रही है? तो उनके जब समझ लीजिए दंड समुद्घात करते हैं तब औदारिक का योग है। लेकिन दंड के बाद कौन सा है? कपाट। कपाट समुद्घात के समय उनके औदारिक मिश्र का योग होता है। कपाट समुद्घात के समय उनके औदारिक मिश्र का योग होता है, यानी उस समय अरहंत भगवान अपर्याप्त कहे जाते हैं। जिस समय कपाट वाली स्थिति है उस समय वो अपर्याप्त कहे जाते हैं। अब अपर्याप्त कैसे हैं उसकी डिटेल अपन नहीं, बस इतना समझ लें कि उस समय औदारिक मिश्र का योग है, मतलब कि औदारिक वर्गणाओं और कार्मण वर्गणाओं के अवलंबन से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है। जिस समय कपाट वाली पोजीशन है उस समय औदारिक वर्गणाओं और कार्मण वर्गणाओं के मेल से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। तो कपाट समुद्घात के समय 13वें गुणस्थान में भी औदारिक मिश्र का योग होता है। ठीक है, दंड में आपने कहा औदारिक है। किसमें? दंड में। हाँ, दंड के समय औदारिक है, फिर कपाट में औदारिक मिश्र है, और प्रतर और लोकपूरण में फिर आगे कार्मण का योग आएगा। उसकी चर्चा अपन तभी करेंगे जब आएगी चर्चा। तो समझ में आ गया औदारिक और औदारिक मिश्र। औदारिक यानी पर्याप्ति पूरी होने के बाद से लेकर पूरे जीवन भर, ये जो औदारिक शरीर है, स्थूल शरीर है मनुष्य और तिर्यंचों का, इस औदारिक शरीर के अवलंबन से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसका नाम औदारिक का योग है। और जन्म से लेकर पर्याप्ति पूरी होने के पहले तक यानी अंतर्मूर्त काल तक अपर्याप्त दशा में जो औदारिक वर्गणा और कार्मण वर्गणाओं के मेल से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, उनके अवलंबन से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसका नाम औदारिक मिश्र का योग होता है। यानी आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन रुकता नहीं है। और इससे क्या समझ में आता है कि किसी भी पोजीशन में है, भले ही शरीर बना हो, नहीं बना हो, आधा बना हो, कच्ची सामग्री हो, ये कर्म नो कर्म को ग्रहण करने वाला काम ये हर समय चालू रहता है। अपना व्यापार, ये कर्मों को ग्रहण करने का, ये हर समय हमारा व्यापार बराबर चालू रहता है। ये संसार अवस्था में बंद नहीं होता। हम कब कर्म ग्रहण कर रहे हैं, कब उसको नहीं कर रहे हैं, हर समय कर्मों का आश्रव, कर्मों का आना बराबर चालू रहता है। और ये योगों की बात है। योगों के निमित्त से कौन सा बंद होता है? योगों के निमित्त से 4 प्रकार के बंद में से प्रकृति और प्रदेश बंद। प्रकृति और प्रदेश बंद, ये हाँ, प्रकृति और प्रदेश बंद योगों के निमित्त से होता है। तो इन योगों के कारण से हर समय प्रकृति मीन्स कर्म के अलग अलग जो टाइप्स हैं वो, और प्रदेश बंद मीन्स वो कर्म परमाणुओं की संख्या। तो वो कर्म परमाणु निरंतर हर समय आते रहते हैं। अब वो योग अगर तीव्र हैं, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन ज्यादा है,
तो कर्म परमाणुओं की संख्या ज्यादा आती है, और यदि आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन मंद है तो कर्म परमाणुओं की संख्या मंद आती है, कम आती है। तो ये जो औदारिक मिश्र काय योग है, इस समय वो परिस्पंदन मंद होता है। मिश्र काय योग के समय आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन मंद होता है, लेकिन फिर भी एक समय में कितनी संख्या में कर्म परमाणु आएंगे? कम भी आएंगे तो कितने आएंगे? कम भी आएंगे तो अनंत ही आएंगे, अनंत से कम बात नहीं करते। कम भी आएंगे तो अनंत ही आएंगे, वो अनंत में ही कम ज्यादा की बात होती है। तो इस तरह से ये औदारिक काय योग और औदारिक मिश्र काय योग की बात अपनी हुई है। अभी वैक्रियक और वैक्रियक मिश्र सरल है। वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? देखिए, अब योग की परिभाषा तो सरल है कि वैक्रियक शरीर के अवलंबन से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसे वैक्रियक काय योग कहते हैं। लेकिन वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? जिन्हें नहीं पता हो वो हाँ, जो अनेक प्रकार की विक्रिया यानी अनेक प्रकार के अपने शरीर के रूप बना लेते हैं, अणिमा महिमा आदि रिद्धियों से सहित होते हैं, ऐसा शरीर कहलाता है वैक्रियक शरीर। जो अनेक प्रकार के, हाँ जी, मेरी आवाज थोड़ा, या तो हो सकता है इस ऐप में भी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। आजकल ज्वाइन में भी सबको टाइम लगता है, क्या करें। हाँ, जो भी है, बस ये है थोड़ा अपन जितना अपन कर सकते हैं कि म्यूट रहें सभी लोग, इसलिए तो वो थोड़ा सा अपने को आवाज जितनी ज्यादा क्लियर हो सके उतनी हो जाएगी, और क्या है। जो अनेक प्रकार के गुण और रिद्धियों से जो युक्त होते हैं, कौन होते हैं अनेक प्रकार की रिद्धियां और अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त? वो देव होते हैं। तो देवों के शरीर को कहते हैं वैक्रियक शरीर। और वैक्रियक विक्रिया, विक्रिया का अर्थ है जो अनेक प्रकार के रूप बना सके, छोटा बड़ा हल्का भारी, ऐसे अनेक प्रकार के जिसके माध्यम से रूप बनाए जा सकते हैं, ऐसे शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। जिसके माध्यम से छोटा बड़ा हल्का भारी अनेक प्रकार के रूप बनाए जा सकते हैं, उस शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। और उस वैक्रियक शरीर के अवलंबन से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसे वैक्रियक काय योग कहते हैं। ये वैक्रियक शरीर की और भी बातें हैं, जैसे औदारिक शरीर है ये स्थूल है, और वैक्रियक शरीर वर्गणाएं तो इसमें वही हैं, आहार वर्गणाओं से ही बना है, लेकिन औदारिक शरीर वाली जो वर्गणाएं हैं उनसे ये वर्गणाएं सूक्ष्म होती हैं। औदारिक शरीर वाली औदारिक वर्गणाओं से ये वैक्रियक वर्गणाएं सूक्ष्म होती हैं। देखिए, अपन ने सूत्र पढ़े हैं तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में इन शरीरों के संबंध में। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कार्मणानी शरीराणी परम परम सूक्ष्मम, ये 5 तो शरीर हैं, और परम परम सूक्ष्मम आगे आगे के शरीर औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कार्मण, ये क्रम है। और आगे आगे के शरीर सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब औदारिक शरीर स्थूल है, सबसे स्थूल है, और औदारिक से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म है। उसका जो परिणमन हो सकता है, सूक्ष्म का अर्थ वो वाला नहीं लगाना जो अभी हमने बादर और सूक्ष्म पढ़े हैं। अभी हमने बादर जीव सूक्ष्म जीव पढ़े, वो अर्थ यहाँ सूक्ष्म का नहीं लगाना, लेकिन औदारिक के कंपैरिजन में वैक्रियक शरीर सूक्ष्म होता है। वैक्रियक शरीर में भी ऐसी समझ लीजिए रिद्धियां और शक्तियां होती हैं कि वो दीवार में से निकल जाए, पहाड़ में से निकल जाए, दिखाई नहीं दे, इस तरह की शक्तियां वैक्रियक शरीर में भी होती हैं। तो इसलिए औदारिक शरीर से सूक्ष्म है। लेकिन आगे एक और सूत्र है, प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राग तेजसात। सूक्ष्म तो हो रहा है, औदारिक से वैक्रियक सूक्ष्म है, वैक्रियक से आहारक सूक्ष्म है, आहारक से तेजस, तेजस से कार्मण। तो सूक्ष्म है इसका मतलब उसमें समान कम हो जाता है, उसमें मटेरियल कम हो जाता है, उसमें परमाणु कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म भी है और आगे आगे के शरीरों में परमाणु ज्यादा है। औदारिक शरीर में जितने परमाणु होते हैं उससे असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु वैक्रियक शरीर में होते हैं। वैक्रियक शरीर में जितने परमाणु हैं
उससे असंख्यात गुणे ज्यादा परमाणु आहारक शरीर में होते हैं। जैसे ऐसा होता है कि दिखने में तो कोई चीज इतनी सारी दिखे और अपने को लगे कि बहुत भारी होगी, इतनी सारी है तो, और उठाया तो उठाने में बहुत हल्की है, तो वो है स्थूल, लेकिन उसमें परमाणु कम है, वजन नहीं है। और एक है इतना सा टुकड़ा दिख रहा है तो अपने को लगता है इतना सा है, लेकिन अपन ने उठाया तो बहुत भारी था। तो लोहा वगैरह जो होते हैं, 1 किलो का बाट, 1 किलो का बाट इतना सा दिखेगा, इतना सा 1 किलो का बाट, और इतना सा उसके आकार जितना आप रुई का ढेर बनाओ, 1 किलो के बाट के जितना आकार का, वो रुई कितनी सी लगेगी। और उस 1 किलो के बाट को तराजू में रखकर और फिर रुई को तोलें तो वो रुई कितनी ज्यादा आ जाएगी। तो ऐसे रुई के जैसा तो है औदारिक शरीर स्थूल, और वैक्रियक शरीर है उसमें परमाणु तो ज्यादा है लेकिन है सूक्ष्म, जगह कम लेगा, छोटा है, छोटा मीन्स एरिया, यानी उसमें सघनता ज्यादा है। तो औदारिक शरीर से वैक्रियक शरीर सूक्ष्म होता है, और इस वैक्रियक शरीर के निमित्त से, इसके अवलंबन से जो आत्मा के प्रदेशों में चंचलता होती है उसका नाम वैक्रियक काय योग है। अभी और इसमें बात है, और फिर वैक्रियक मिश्र की भी बात है, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। कुछ किसी को पूछना है तो पूछिए। तेजस शरीर के निमित्त से, क्योंकि वो आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन में वो निमित्त नहीं बनता है, उसके अवलंबन से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन नहीं होता है। ये जो विग्रहगतों का जो अपना ये जो इनमें सूत्र में भी आता है कि जो वो कहते हैं ना निरुपभोग मंत्यम, अंत के शरीर वो अंगोपांग भी नहीं होते हैं तेरस शरीर में, और उपभोग से भी रहित होते हैं। तेरस शरीर एक बस साइलेंट जैसा शरीर है, इन शरीरों को ऊष्मा, गर्मी या कांति प्रदान करने का काम करता है, बाकी उसका कोई खास ऐसा रोल नहीं होता है। मेरा नेट चला गया था दीदी, क्वेश्चन था मेरा कि वो तेजस शरीर को क्यों नहीं लेते? तेजस शरीर वो देखिए अब लेते, मतलब उसका कोई है नहीं, उसका रोल नहीं है, तेजस शरीर का कुछ रोल नहीं है इस मामले में, वो साइलेंट जैसा शरीर है, इसलिए तेजस शरीर को इसमें निमित्त नहीं बनता है तो नहीं लिया। कार्बन शरीर निमित्त बनता है और शरीर निमित्त बनते हैं तो उनको लिया है, वो नहीं बनता है, उसमें इस तरह का परिणमन नहीं होता है कि उसके अवलंबन से आत्मा के प्रदेशों में चंचलता हो, ऐसा है। चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को।